टू में क्या था आपका, लेड नाइट्रेट लिया गया था, क्या लिया गया था, लेड नाइट्रेट, आइए ना। और इसको क्या कराया गया था, रिएक्शन करवाया गया था ना, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या आयोडाइड के साथ क्या किया गया था, रिएक्शन कराया गया। अब इस रिएक्शन को कैसे हम लोग को कंप्लीट करना है हम लोग देखे थे उस दिन। लेकिन लिड का जब हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 82 में आता है, इसमें आता है। तो इसका जब देखिए तो पहला में कितना आता है 2, फिर कितना आता है 8, फिर कितना आता है 18। तो 2 माइनस करोगे तो 18 हो गया, 8 माइनस करोगे तो कितना आ गया 72 आ गया, 18 माइनस करोगे 12 में 8 कितना आ गया आपका 4, 6 में कितना आ गया 5, फिर 32 माइनस होगा 4 में 2 हो गया, 5 में 3 2 हो गया, फिर कितना माइनस होगा 18, फिर कितना आ जाएगा 4। लेकिन ये जो 4 जो वैलेंसी जो होता है वो जो क्या आता है, लिड का पीबी का, किसका पीबी का वैलेंसी 2 होता है, +2 होता है, प्लस क्या होता है 4 होता है। अब ये हायर क्लासेस में आप सीखिएगा, ठीक है ना, हम बस बता रहे हैं कितना इसका वैलेंसी होता है, इसका 2 होता है, +2 होता है, प्लस क्या होता है 4। लेकिन ये जो होता है वो एक्सेप्शन केसेस में सिर्फ काम आता है, किसमें काम आता है, एक्सेप्शन केस में काम आता है, सब में काम आता है। 95% वर्क जो होता है वो कौन सा होता है आपका, +2 वर्क होता है। कौन वर्क होता है, अब ये कैसे आता है, कहाँ सीखिएगा, हायर क्लासेस, दैट मींस 11 और 12। अब साइंस लीजिएगा तब, आर्ट्स लीजिएगा तो नहीं सीखिएगा, ठीक है, आइए ना, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ऐसे बस हाईलाइट बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लोग कैसे करते हैं, 2, 8, 18, 32, 50, 72 ऐसे करते हैं ना। लेकिन आपके जब कीजिएगा ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो एनर्जी लेवल होता है क्या होता है, इस एनर्जी लेवल पहला जो आता है वो एस सबसेल आता है, एस क्या आता है, सेकेंड में जो आता है वो एसपी आता है। कौन आता है, कौन आता है, पहला ऑर्बिट में कौन सा सबसेल आएगा, एस सबसेल आएगा, सेकेंड में कौन आएगा, एसपी आएगा, थर्ड में जाओगे तो एसपीडी आएगा, क्या आएगा, फोर्थ में जाओगे तो आगे तुम्हारा एसपीडीएफ आएगा, नेक्स्ट और मूव करोगे तो आएगा एसपीडीएफजी आएगा। इस तरीके से सबसेल क्या करते जाता है, मूव करते जाता है। और सबसे कम जो एनर्जी लेवल होता है, सबसे कम जो एनर्जी होता है वो किसके पास होता है, एस के पास होता है। किसके पास होता है, एस के पास। और एस में आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आप नहीं रख सकते। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आएगा आपका एस, पहले क्या आएगा, फिर आएगा आपका एसपी, क्या आएगा, क्या चीज आएगा, एसपी आएगा। फिर अब देखो एसपी 2 में आ रहा है ना, तो 2 बार रिपीट करें, एसपी एसपी रिपीट करेगा, क्या करेगा, एसपी एसपी रिपीट करेगा। यहाँ पर क्या आएगा, एसपीडी एसपीडी रिपीट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, एसपीडीएफ, फिर आएगा एसपीडीएफ आएगा। अब बोले सर क्या हो रहा है, बस हम कल बोले ना ज्यादा कुछ बतलाएंगे नहीं, ज्यादा इसमें घुसे तो 2-3 क्लास लगेगा इसको सीखने में खाली, है ना, क्योंकि इसका नाम है अबाहु प्रिंसिपल। क्या नाम है, ठीक है, घुसे तो फिर अबाहु के चक्कर में फाउ फाउ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो पहला में क्या आ गया, एस आ गया, एसपी एसपी आएगा, एसपीडी एसपीडी आएगा, एसपीडीएफ एसपीडीएफ आएगा। तो सबसे पहला आपका इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा, इसको फिल करेगा, फिर 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 इसको, फिर इसको, फिर ऐसा फिल करते जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें जितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे उतना सबसे पहला ये आपका कंप्लीट करेगा। अब कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 11 को लेते हैं पोटेशियम, क्या लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहला आप आपके ये 1 में आ रहा है ना, ये फर्स्ट में आ रहा है ना, तो इसमें आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। एक्स वाले में कितना रहेगा, 2, पी वाले में रहता है 6, पी वाले में कितना, डी वाले में रहेगा आपका 10, इससे ज्यादा आपका रहता नहीं है। तो देखिए तो पहला आएगा तो 1s2 रख दिए, तो बचा आपके पास कितना 9, ये आ गया। इसके बाद किस में आएगा, 1s में आएगा, उसके बाद किस में आएगा, 2s में आएगा, किस में आएगा, यहाँ पे आएगा 2s2, क्या आएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 2 4 दे दिया ना, बचा तुम्हारे पास कितना 7, कितना बच गया। अब इसमें आओगे
पी में आओगे, किस में आओगे? तो पी में तुम कितना रख सकता है? 6 रख सकता है। यहाँ पर कितना है? 7 बचा है, तो रह गया तुम्हारा ये 2 में आ रहा है ना, तो हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। 2p क्या आ जाएगा? अब s में आएगा, तो s किस में है तुम्हारा? 2 में है कि 3 में है? 3 में ना है। 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है? इसका हो जाएगा 3s1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा? अब बोले ना, अब बाहु प्रिंसिपल है। अब बाहु प्रिंसिपल को अभी सीखने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा भी, तो क्या हो जाएगा? सीखा तो तुमने बाहुबली बन जाएगा। चलो एक बार देख लेते थोड़ा सा आराम से, ठीक है? पहला देखो, पहला किस में आ गया? इसमें आ गया, फिर किस में आएगा? एस में आएगा, फिर किस में आएगा? पी में आएगा, फिर किस में आएगा? एस में। तो जरा चेक करो, ये फर्स्ट वाले में है ना, तो 1s आएगा। और एस में कितना रख सकता है? 2, पी में कितना? 6, डी में कितना? 10। इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकता। तो यहाँ पे आएगा 1s2 हो गया, तो 2 को चला गया, तो बचा कितना? 9। फिर इसमें आएगा, ये 2 में है ना, तो 2s2 हो गया। 2s क्या हो गया? ये 2 क्या चीज को बता रहा मालूम है? कि ये सेकेंड ऑर्बिट का है। किसका है? ये फर्स्ट बता रहा है क्या चीज की है? फर्स्ट ऑर्बिट का s सबसेल है। ये 2 बता रहा है कि भाई ये सेकेंड ऑर्बिट का सबसेल है। हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, बचा कितना? 7। अब पी में आएंगे, तो पी में कितना रख सकते हो? 6। कितना रख सकते हैं? तो ये किस ऑर्बिट का है? 2 का है ना, तो 2 हो गया, तो इसमें पी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ गया ना? अब ये एस जो है वो किसका है? 3 का है। किसका है? बचा तुम्हारे पास कितना? 6, 2, 8, 2, 10 और कितना बच गया? 11 बचा। और यही तुम्हारा हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और यही तुम्हारा हो गया वैलेंसी। समझ में आया या नहीं? नहीं बोले अभी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, कुछ बुझा रहे हैं। किसको कुछ बुझाया? 1 2 3 4 कुछ हम क्या बोले? आज बोलो, कुछ नहीं बुझा। देखो आराम से, एस पी डी एफ हो गया। पहला में से आएगा एस पी आएगा, एसपीडी आएगा, फिर एसपीडीएफ आएगा। ठीक है? एक तो एक ही बार, 2 तो 2 बार, 3 तो 3 बार हो गया, 4 तो ये 2 बार रिपीट करिए। सब 2 बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। पहले वाले में रिपीट नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया? अब जरा हम बुझाया। अब देखिए पहला कौन सा आएगा? 1s आएगा। तो एस में कितना रखिएगा? 2। कितना बच गया आपके पास? 9। फिर किस में आएगा? एस में आएगा। तो एस ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये नीचे 5 आएगा। तो ये 2 का आ रहा है, तो 2s हो जाएगा। एस में कितना रख सकता है? 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब किस में आएगा? पी में आएगा। किस में आएगा? तो पी में आएगा ना पहले। किस में आएगा? तो पी किसका? सेकंड का, तो 2p हो गया। और पी में कितना रख सकता है? 6 2 8 और 2 कितना आ गया? 10। अब पी के बाद फिर किस में आएगा? एस। तो एस कौन सा वाला? 3 वाला है, तो 3s हो गया। कितना बचा तुम्हारे पास? 1 हो गया। समझ में आ गया? ये नहीं बुझाया? अभी नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? किसको नहीं बुझाया? थोड़ा सा आ जाओ 17 में आ जाओ। किस में आ जाओ? 17 में कौन आता है? क्लोरीन। तो सबसे पहला किस में आएगा? एस में आएगा। तो ये पहला वाला है ना बाबू, तो 1s हुआ। एस में कितना रख सकता है? 2। तो कितना बचा तुम्हारे पास? 15। फिर किस में आएगा? एस में आएगा। तो कौन वाला एस आ रहा है? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? तो 2s हो गया। कितना रखेगा? 2 हो गया। बचा तुम्हारे पास कितना? 13। फिर किस में आएगा? पी। तो कौन सा पी आ रहा है? 2p में आ रहा है। किस में आ रहा है? और पी में कितना रख सकते हैं? 6 2 8 और 2 10 चला गया। बचा कितना? 7। फिर किस में आएगा? एस में आएगा। किस में आएगा? आएगा ना जी। एस को किस में आ रहा? 3 वाला में ना, 3s 2 हो गया। वाला जी 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। बचा कितना? 5। कितना बचा? फिर किस में आएगा? एस में हो गया ना। फिर एस में आएगा, तो किस में आएगा? 2s में आएगा। 2 आ गया। हो गया? हाँ कि नहीं? तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 2 14। बचा कितना? 3। फिर किस में आएगा? पी में, तो 3p कितना आ जाएगा? 3। समझ में आया? ये नहीं आया? अभी आ गया होगा पक्का? बस इसको ये तक छोड़ दे, ज्यादा आउ नहीं इसमें करना है। समझ में आ गया? हम लोग आगे चल करके इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल 11th और 12th में पढ़ेंगे। 2 8 8 वाला गया तेल लेने, जो हम लोग सीख रहे हैं ना। 2 8 18 32 50 ये गया तेल लेने।
इससे कोई मतलब हमको नहीं है। और ये काम जो करेगा वो सिर्फ अधिकतर 20 तक ही फॉलो करता, आगे फॉलो करता जल्दी नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आप जब देखिएगा तो सबका नीचे में आपको दिखेगा 2s 4s ऐसा करके आपको दिखाई देगा। आइए ना, तो संडे का क्लास में इसको बेहतरीन तरह से आप भाव को भाव भाव करके समझ लेंगे, है ना, पूरा सीखिएगा इसको। क्या पूरा सीखना चाहिए पक्का? अच्छा ठीक, रेलों चलते दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, तो सिखा देंगे संडे को, अभी तक के लिए काफी है, थोड़ा समझ में आ गया होगा आगे नहीं? चलो समझ में आ गया ना रे कि नहीं आया? चलो, तो यहाँ पर एक्स देखो, लीड है, क्या चीज है? तो लीड का क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? तो लीड का क्या हो गया? पीबी हो गया। नाइट्रेट का क्या होता है? NO2। क्या होता है? NO2 माइनस होता है ना? आइए ना, याद है? आयोनिक नेम याद करवाए थे कि नहीं करवाए थे? आ जाओ। पीबी का कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 1। हो गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? PbNO2 का होल 2 हो जाएगा। हो गया? अब यहाँ पर तुम्हारे क्या पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम का K होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बन गया PbNO2 का होल 2 बना। अब आ जाओ, पोटेशियम का क्या हो गया? K। आयोडाइड का मतलब क्या होता है? आयोडीन। पोटेशियम कितने में आता है? 19 में आता है। किसमें आता है? 19। तो 2 आ गया, 8 आ गया, 8 और 2 10, 10 8 18 और 1 कितना हो गया? 19। आउटर में 1 है ना, इसका वैलेंसी 1 हुआ। आयोडीन किस में आता है? आयोडीन किस में आता है? 53 में आता है। किस में आता है? किस में आएगा? 53 में आएगा। तो 53 को थोड़ा वैलेंसी निकालो, कितना आ जाएगा? 2। तो बचेगा कितना आपका? 51। फिर आएगा 8 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 43। तो फिर 18, 13 में 8 कितना आ जाएगा? 5, 3 में 1 कितना हो गया? 2। फिर 18 तो कितना आ जाएगा? 7। ये क्या करेगा? 1 लेगा ना, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? KI हो जाएगा। हाँ ये ना, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? अब आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है? वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बतलाए थे क्या आप लोग को कि नहीं बतलाए थे? बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे? तो आपको जो बनेगा यहाँ पर बनेगा लीड आयोडाइड। क्या बनेगा? लीड आयोडाइड। क्या बनेगा? लीड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान दो, लीड आयोडाइड इसके साथ काम कर रहा है। ध्यान दो, इधर दो, लीड आयोडाइड। और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान दोगे, अभी तुम लोग को बस ये चीज याद रखना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप रिएक्शन करवाए नहीं है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि भाई लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। आइए ना, समझ में आया? जैसे आप बचपन से सीखते आ रहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो वाटर बनता है। क्या आपको पता है कि ये कंबाइन कैसे करता है? लेकिन पढ़ते आए हैं ना, रटा गया है कि नहीं कर? उसी तरह से इसको फिलहाल क्या करना है? रटना है, और कुछ करना नहीं। लेकिन हम बता रहे हैं, आराम से आदत को देखिए। अब देखो, पीबी नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड 4 गो है। पीबी कितना वैलेंसी बाबू? 2 है। 2 प्लस था ना, तो क्या था? और इसका क्या था? 1 माइनस था। पोटेशियम कितना में आया था बाबू तुम्हारा? 90। तो 1 ये क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में। और ये देखो तो आयोडीन का 7 आया है ना, तो 1 माइनस में होगा कि प्लस में होगा? अब एक चीज बतला दो, ई बेचारा जो प्लस वाला है वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा? शादी करना लड़का के साथ। नहीं सर, प्लस। किसके साथ होगा? ये वाला प्लस वाला जो है वो किसके साथ अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाले के साथ। हो गया? और ये जो नाइट्रेट है वो किसके साथ करेगा? पोटेशियम के साथ। देखो वही चीज बना है कि नहीं बना? लीड आयोडाइड अट्रैक्ट किया। अब समझ में आ रहा है कि कैसे रिएक्शन भी हो जाएगा। अब बना बचा कौन? पोटेशियम और नाइट्रेट। तो यहाँ पर लिख दिया लीड आयोडाइड और क्या लिख दिया? पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसका लिखना है फॉर्मूला। क्या लिखना है? तो लीड का होता है कौन सा? पीबी, और आयोडाइड का होता है आई। हो गया कि नहीं हो गया? तो पीबी का कितना होता है बाबू? 2, और आई का कितना होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो PbI2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तुम्हारा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम का K, नाइट्रेट का NO2 माइनस। हो गया? क्लियर है? अब आ जाओ, पोटेशियम का वैलेंसी 1, इसका भी 1।
तो क्या KNO कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है? यस और नो? इसको बैलेंस कर ले। PB1 हो गया। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन कितना 1 है 2 से मल्टीप्लाई कर दे आइए ना। ऑक्सीजन 4 है ऑक्सीजन 4 हो गया। पोटेशियम कितना 1 है यहाँ पे कितना 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आयोडीन 2 हो गया। चेक कर लो PB1 हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गया। पोटेशियम 2 हो गया। आयोडीन 2 हो गया। पिछले बार क्यों रिएक्ट आपका बैलेंस ही नहीं हो रहा था समझ में आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लीड का कितना ले रहे थे 4 ले रहे थे। क्या ले रहे थे? और ये 4 आपका सिर्फ एक्सेप्शन में काम देगा कहीं काम नहीं देगा। केमिस्ट्री भी एक नंबर का ना बहुत गंदा सब्जेक्ट है। क्या है गंदा सब्जेक्ट है मालूम है? तुम पढ़ेगा सब चीज 118 का 118 एलिमेंट को पढ़ेगा लेकिन उसका जब बैलेंसिंग निकालने जाओगे तो बोलेगा बाबू इसमें क्रोमियम जो एक्सेप्शन में होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होगा। ये कौन बताएगा? साइंटिस्ट बोलेगा। और तुमको याद रखना है कि भाई ये एक्सेप्शन है ये ऐसा होगा तो होगा बस ये तुमको याद रखना है। क्या होगा वो भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर देगा लेकिन वो तुमको याद रखना तो बाकी का रूल्स और उस पर्टिकुलर का रूल्स तुम्हारा क्या होगा डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो इस एक्टिविटी को उतारना चाहोगे? चलो जल्दी 1.3 को देखोगे ठीक है। क्या बोलता है? टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्युलेस। क्या बोलता है? टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्युलेस। ग्रेन्युलेस का मतलब समझते हो क्या होता है? जिंक का दानेदार एकदम क्या लेना है आपको दाना लेना है। दाना भी नहीं जानता है चूर पूरा लेना है। किसका? जिंक का लेना है। किसका लेना है? जिंक का यहाँ पर लेना है जिंक ग्रेन्युलेस। जिंक क्या लेना है? आइए ना ग्रेन्युलेस का मतलब क्या आता है? दाना। किसका दाना लेना है? जिंक का लेना है। उसके बाद इन कॉनिकल फ्लास्क किसमें लेना बाबू? कॉनिकल फ्लास्क। अब कॉनिकल फ्लास्क देखे हो ना इस टाइप से होता है। इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? आगे देखो। और एक टेस्ट ट्यूब और एक क्या लेंगे हम लोग? टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे? अब टेस्ट ट्यूब तो तुम लोग देखा होगा देखे हो ना कि नहीं देखो? नहीं देखोगे तो यहाँ देखो ये तो है मेरे पास टेस्ट ट्यूब देख लिया। आगे नहीं क्या लेना है बाबू? जिंक लेना है। क्या लेना है? जिंक लेना है। कॉनिकल फ्लास्क लेना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलेंगे? कॉनिकल फ्लास्क बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर होगा? चलो आगे देखो। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्युलेस इन ए कॉनिकल फ्लास्क। कहां पर लेंगे? कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। क्या लेंगे? जिंक को लेंगे। किसको लेंगे? ध्यान दोगे ये कि तुम्हारा क्या चीज है? कॉनिकल फ्लास्क है ना। क्या चीज है जी? कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हम लोग को क्या लेना है? जिंक को लेना है। किसको लेना है? और जिंक का सिंबल होता है क्या? Zn पता है? आगे देखिएगा। Add dilute hydrochloric acid और sulfuric acid to this figure 1.2। फिगर 1.2 में दिख रहा है ना तो इसमें क्या करना है? डाइल्यूट। क्या चीज? ध्यान दो यहाँ पर क्या क्या चीज का बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। डाइल्यूट क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। डाइल्यूट क्या? सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे है ना। अब यहाँ पर एक तो वर्ड आ रहा है डाइल्यूट आ रहा है। क्या आ रहा है? तो समझाएंगे अभी आराम से। पहले यहाँ पे देख लेते और क्या क्या आगे का बात किया यहाँ तो समझ में आया। ऐड क्या करने बोला है? क्या चीज को ऐड करने बोला है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को बोला है। अब आगे तो कॉशन। क्या चीज? कॉशन का मतलब क्या दिया हुआ है? चेतावनी। भाई तुमको क्या करना है? रिएक्शन करना है ना तो रिएक्शन अगबकाल जैसन करना नहीं है। नहीं तो पार्टी देखता ना अगबकाइले चल जाता है। वैसा अगबकाइले प्रैक्टिकल नहीं करना। आराम से देखेगा। डू यू ऑब्जर्व? डू यू क्या? ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्युलेस। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक में डाले, किसमें डाले? तो क्या कुछ आपको ऑब्जर्व मिला या फिर नहीं मिला? बहुत मिलेगा। काहे कि भाई एसिड है। क्या है? अभी एसिड तुमको ला करके तुम्हारे हाथ में हम चूना डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा एसिड और देखिएगा कि कैसा आपको फील होता है। फील करना चाहिएगा? करना चाहिए।
हाँ हम फील करेंगे, फील कर चुके हैं हम। जलेगा नहीं, हम बताएंगे आराम से। वेस्ट चलो आगे देखो, ठीक है। टच द कॉनिकल फ्लास्क, टच द क्या, कॉनिकल फ्लास्क को क्या करना, आपको टच करना है, कचकचा के पकड़ना नहीं, टच करना है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, किसको, टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग सिर्फ क्या करना है, टच करना है। इज देयर एनी चेंज इट्स टेम्परेचर, तो क्या इस टेम्परेचर में कोई चेंज होता है या फिर नहीं होता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है ना। हम लोग का बेस है ना चूना, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये चूना है यस, जो कि बेस होता है, टेस्ट कड़वा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये लेगा बंदा, ठीक है, खाली खानी मत रगड़ना। अब ये जो है बैटरी पानी है, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड आपका नहीं होता, ठीक है। कुछ फील होता है कि नहीं बताना हमको, हैं? गरम हो रहा है गरम हुआ है? हम जा रहे हैं। सर मेरा स्टील बॉडी का काम है। आराम से कैसा गर्म हुआ था? देखो जितना गर्म हुआ कि आपका ये गीला था ना, ये आपका ड्राई हो गया, ये सूख गया। सर करवाइए ना सर। हम लोग एक एक करके आराम से हो। अरे तुम अब से इधर बैठो। दस मिनट तक रखना राहुल, एक मिनट गरम हो रहा है। हटाइए आयुष, 4 सेकंड रखेगी तब छोड़ जाएगा। कितने को स्टील बॉडी है? अभी तो मेरा नहीं और आप नहीं खाने वाला है, आप सबको देखते कितना देर तक रखने 10 मिनट तक जीत जाता है। गरम ज्यादा से जीत जाता है। हिट हो रहा है, आउट डर रहा है कचुना, हिट हो रहा है, अरे सही में जीत जाता है। दबा के डालिए। सब पानी को आ गए हैं। ऐसा हिट हो रहा है, कैसा हो रहा है? गरम लगे गरम लग रहा है। कितना देर रख सकते हो? भाई मैं रख लो 10 मिनट जाना है इसमें। हिट हुआ ऊपर उसको लग कैसा रो हम ना जान रहे हैं। एक ही जगह पूरा गर्म देता है। अरे बहुत ही होता है। ये तो 5 का टाइम हो गया। सर में लगा रहा है। चल आया अबे गाता में भी क्वेश्चन पूछा अब थोड़ा गर्म हो रहा है कि हो गया? अब गर्म नहीं हो रहा। तो हटा में और दबा के ये मिक्स कर रहा है सर सर तो पूरा करिए तब ज्यादा हिट होता है।
ऐसे वाला असली लीडर नहीं है सर, देखिए इसको कुछ नहीं होता। ये पूरा कर लेना आपका भी सर। अच्छा बड़ा हिट हो जाता है, पूरा लाल हो जाएगी इसमें। और किसको? आपका भी सर। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर ओए ज्यादा देर रखिएगा रेड हो जाएगा। आप देखिए पता लगेगा। बाद में तुम यहाँ पर हिट हो रहा है। दोस्त नंबर दिखा दो। अभी मेरा नाम है उसके साथ ही इतना वॉइस जान रहे हो तो हम क्यों नहीं कर रहे थे मालूम है? ताकि तुम लोग देखो कि कितना हिट होता है, उसके बाद जुड़ा जाए, इसलिए हम कर रहे हैं कि देखो एसिड और बेस का रिएक्शन होता कैसा है। उतना मत बना पूरा गरम और कोई खेलना चाहेगा? अरे हम चलो देखो, तो यहाँ पर जैसा हम लोग देखे कि अभी एसिड और बेस का रिएक्शन देखे थे, क्या देखे थे? एसिड था और क्या था? बेस। चूना तो जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? बेस होता है। उसके जब टेस्ट करोगे तो कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? और जिसका टेस्ट कड़वा होगा वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और जिसका टेस्ट खट्टा होता है वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या है तुम्हारा जिंक ग्रेनुलेस। ग्रेनुलेस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा। किसका टुकड़ा? जिंक का टुकड़ा। और जिंक तुम्हारा क्या चीज है? मेटल है। क्या चीज है? मेटल। अच्छा तो मेटल और नॉन मेटल को पहचानने जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो ना? नहीं जानोगे ना तो 118 118 वो है ना, इसमें से तुम पता कर सकते हो कि कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल। जिसके आउटर में 1 2 3 होगा, जिसके क्या आउटर में क्या होगा 1 2 3 होगा, वो तुम्हारा मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटल। और जिसके आउटर में क्या होगा 5 6 और क्या होगा 7 होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। और जिसके आउटर में 8 होगा, जिसका आउटर में क्या होगा 8 वो तुम्हारा कहलाता है नोबेल गैसेस। क्या कहलाता है? नोबेल नोबेल गैसेस। क्योंकि इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये है कैसा मालूम है? सिंगल लाइफ इज अ बेटर लाइफ। और तो दोनों के साथ काम कर सकता है, ठीक है ना? ये नोबेल गैसेस कैसा है? सिंगल लाइफ इज अ बेटर लाइफ, कोई मतलब किसी से नहीं है। और ये दोनों का हिस्सा है, ये लास्ट में कितना 1 2 3 है। 1 2 क्या है? 1 2 3 हो जाओ फ्री। समझ में आया? तो जब आउटर में 1 2 3 होगा तो ये क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? और जब आउटर में 1 2 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। हाँ या ना? और ये क्या करता है? गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। ये होता है तुम्हारा गर्ल्स और ये तुम्हारा होता है बॉयज। आइए ना, जब लड़की इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिलीज करती है। जब छोड़ती है तो बॉयज उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और दोनों आपस में क्या करता है? प्यार मोहब्बत हो जाता है। ठीक है ना? तो ये दोनों मेटल और क्या है? नॉन मेटल, ये दोनों कंबाइन करेगा। दोनों क्या करेगा? लेकिन नोबेल गैसेस इज अ फ्री गैसेस, कोई मतलब किसी से नहीं है। चलो समझ में आ गया? पता कर लोगे मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है? पता कर लोगे ना? मेटल का पता चलेगा जब आउटर में कितना होगा 1 2 3 होगा। और नॉन मेटल कैसे पता चलेगा? आउटर में 5 6 7 होगा और आउटर में अगर 8 होगा तो क्या होगा? नॉन किसी से कोई मतलब नहीं। आवाज आया क्या बोला था कि जिंक ग्रेनुलेस में हम लोग क्या डाल देंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दे या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दे। अब यहाँ पर जो डाइल्यूट का बात किया गया, क्या बात किया गया? तो डाइल्यूट का मतलब समझोगे, डाइल्यूट होता क्या है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि वाटर का अमाउंट, किसका अमाउंट? वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट क्या होगा? कम होगा।
एसिड का मान क्या होगा और जितने भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग काम करते हैं वो सारे स्टूडेंट लोग यूज करते हैं। कौन लोग यूज करते हैं? जो हम लोग कॉलेज के जो लैब जाते हैं, कॉलेज का क्या जाते हैं तो लैब में सारा डाइल्यूट मिलता है। क्या मिलता है? आपका कंसंट्रेटेड मिलता नहीं है, आपका एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। समझ में आया होगा? अब वो बता दो पावरफुल कौन होगा? डाइल्यूट पावरफुल होगा कि कंसंट्रेटेड पावरफुल होगा? इसमें एसिड का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, तुमको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। क्लियर होगा? इसलिए बचपन को डाइल्यूट कंसंट्रेटेड नहीं देता है, क्या देता है? डाइल्यूट देता है। तुम आराम से नॉर्मली रिएक्शन करो, तुमको दे देगा कंसंट्रेटेड, देगा अंधवारी किसी को मिला देगा, पता चला आग लग गया, ब्लास्ट हो गया, कुछ हो सकता है। उसके बाद वरिसो बोलेगा हम बम बनाना सीख गए। ठीक है ना? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या ले रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा है। क्या ले रहा है? एसिड का मतलब टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। कौन सा एसिड ले रहा है? हाइड्रोक्लोरिक, और इसका फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? और क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। क्या होगा? तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, चलो आराम से देखते हैं। तो जिंक के साथ हम लोग सबसे पहले मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक को। किसको मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। किसको मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। किसको मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जरा चेक करोगे, ये तो इरेज कर दे क्या? फिगर को इरेज करें? हाँ कर देना। आ जाओ, इसका फॉर्मूला H2SO4 है ना। अब देखो जिंक क्या चीज है? तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। अब जिंक क्या मेटल या नॉन मेटल? मेटल है। क्या चीज है? तो यहाँ पे M लिख दो नॉर्मली, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या? हाइड्रोक्लोरिक है। क्या है? HCl हो गया। क्या हो गया? अब जिंक जो मेटल है तो इसके आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जिंक कितने में आता है? 30। किसमें आता है? 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुम तो आएगा 2 8 10 आ गया। 10 और 18 कितना आ गया? 28। 28 2 कितना हो गया? 30। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा या गेन करेगा? लूज करेगा। तो 2 प्लस हो गया। अब आराम से हाइड्रोजन, कौन? हाइड्रोजन के पास 1 होता है। ये डिपेंड करेगा कि किसके साथ कंबाइन है। किसके साथ है? क्लोरीन, और क्लोरीन किसमें आता है? 17 में। तो 2 8 10 और 7 17 आ गया। अब ये क्या करेगा? लूज करेगा या गेन करेगा? गेन करेगा। कितना गेन करेगा? 1। तो 1 माइनस होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 1 प्लस होगा। अब वो बता दो, तुम आराम से समझ जाएगा कि रिएक्शन में कौन कौन आएगा साथ में। ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। तो जिंक किसके साथ कंबाइन करेगा? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? बन जाएगा तुम्हारा जिंक क्लोराइड। क्या बन गया? जिंक क्लोराइड बन गया। यस और नो? चलो नेक्स्ट बच गया तुम्हारे पास कौन सा? हाइड्रोजन गैस बच गया। क्या बच गया? रिएक्शन समझ में आ गया? आराम से कर लोगे रिएक्शन। चलो अब देखो जिंक किसके साथ कंबाइन किया? क्लोरीन के साथ। तो जिंक और क्लोरीन, जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Zn इंटू 1 कितना हो गया? Zn। Cl इंटू 2 कितना हो गया? Cl2। क्लियर होगा? समझ में आ गया? नेक्स्ट तुम्हारा बचा क्या? हाइड्रोजन। क्या बचा? और तुमको पता है कि हाइड्रोजन गैस होता है, जितने भी गैस होता है वो कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं होता है। तो इसके नीचे क्या यूज करेंगे? 2 का। हो गया? अब जरा चेक करोगे यहाँ पर रिएक्शन हो गया ना पूरा। अब बैलेंस करो इसको। जिंक 1 जिंक 1, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। कर दिए? क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया? कोई दिक्कत? हो गया कंप्लीट। अब बचा किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? आ जाओ, किसको? जिंक को ना। जिंक को रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से। करवाएंगे। जिंक का बैलेंस 2 प्लस, हाइड्रोजन का अब इसका SO4 होता है 2 माइनस, याद है ना? SO4 क्या होता है? सल्फेट। क्या होता है? SO4 2 माइनस होता है। तो इसका आ जाएगा 2 माइनस, तो इसका आ जाएगा प्लस। तो भाई किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो बन जाएगा क्या? जिंक सल्फेट बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा?
और क्या बन गया तुम्हारा वाटर वाटर बन जाएगा नहीं, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? यस और नो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया रिएक्शन की नहीं आया? आ गया ना? कोई डाउट? तो जब जिंक क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो Zn, सल्फेट का SO4 2 माइनस होगा, जिंक का 2 SO4 का 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ZnSO4। हाइड्रोजन का H2 हो गया। यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो दिक्कत गैस समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कहाँ नहीं आ रहा है? कहाँ? कहीं देखो इधर लिखो। क्या बोलता है? व्हेन अप, क्या चीज? व्हेन अ केमिकल प्रोसेस, जब आपका क्या होगा? केमिकल प्रोसेस होगा, देन सम टेकन प्रोसेस, तो कुछ उसमें क्या होगा? प्रोसेस होगा। किसमें प्रोसेस होगा? केमिकल रिएक्शन में होगा। क्या क्या प्रोसेस होगा? जब तुम रिएक्शन करोगे तो चेंज इन स्टेट होगा। चेंज इन क्या होगा? चेंज इन स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है? स्टेट कितना होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे तुम सेब खाता है या चावल खाता है, छुआ में चावल खाता होगा, चावल खाया ना? कोई कच्चा चावल खाया चीनी के साथ में मिक्स करके खाते, ज्यादा मजा आता है। तो शुगर एंड राइस इज अ सॉलिड। इज अ क्या? सॉलिड होता है। उसको चबाते पूरा दबा करके एकदम मासूर खाते रहते हैं, कुटुर एकदम। पेट में जाता है ना? तो पेट में जाता है तो फिर क्या हो जाता है? लिक्विड के फॉर्म में। फिर उसके बाद हमारा पेट से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो सॉलिड होता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। पेट में गया लिक्विड, फिर गया तो कुछ मिल करके फिर लगभग जेली लाइक बन जाता है। हाँ ये ना, वेस्ट मटेरियल जेली लाइक बन जाता है। तो आपका स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्टेट में क्या हो रहा है? यस और नो? स्टेट में चेंज होगा ना जी? तो दिक्कत? पक्का? चलो आगे आ जाओ। अब फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट समझते हो? जो वाटर में हम बोल रहे थे, रुक गए ना, गलत आप समझे। तो प्रिसिपिटेट का मतलब जो होता है नॉट डिसॉल्व इन वाटर, नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जब आपका रिएक्शन होगा, क्या होगा? और रिएक्शन होने के बाद जब कुछ प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसी टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। किसको बोलते हैं? जिस रिएक्शन में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? प्रिसिपिटेट का। और प्रिसिपिटेट का मतलब नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? पक्का? एकदम। चलो आगे देखो नेक्स्ट। चेंज इन कलर। चेंज इन क्या? कलर में चेंज होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम पेपर को जलाते हो, तो पेपर को जलाते हो तो किस किस कलर में चेंज होता है? आ जाओ। तो क्या चेंज इन कलर समझ में आ गया होगा? तो दिक्कत? अगला क्या? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या? अभी जैसे हम लोग चूना और एसिड को मिलाए थे तो टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं? टेम्परेचर इंक्रीज किया कि नहीं किया? नहीं ना। अब जैसे मान लेते अभी गर्मी है, तुम्हारा बॉडी पूरा हीट हो जाता है, तो जाता है एकदम मस्त ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीता है, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है। उदाहरण के लिए चलो नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ क्या? गैस। वहां पर क्या होगा? इवॉल्व होगा। गैस क्या होगा? अब जैसे आप देखते होंगे कि जब चूना को पानी में आप डालते हैं तो बॉयल होता है, क्या वहां से गैस निकलता है कि ना? बुलबुलाहट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर में गैस होता है, जो गैस क्या करता है? बाहर निकलता है। हाँ या ना? समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट? क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका एग्जैक और सीबीएसई या आईसीएसई तीनों में कभी पूछ सकता है। ठीक है सर, जब चावल